दोस्तों, आज हम बात करेंगे नी के लिगामेंट्स, स्ट्रक्चर, बोन्स और मेनिस्कस, इनके बारे में जो मोस्ट कॉमनली इंजरीज होती है। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट, चंडीगढ़ में। आज हम डिस्कस करते हैं कि घुटना है क्या। मेरे पास कॉमनेस्ट पेशेंट जो है ओपीडी में वो नी और शोल्डर है। 80% मेरी ओपीडी नी और शोल्डर की है। मेरा मरीज़ आता है, मैं पूछता हूँ क्या तकलीफ़ है। मेरे को पहला जवाब जो मिलता है, डॉक्टर साहब लिगामेंट टूट गया। मैं पूछता हूँ नहीं, प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब ACL टूट गया। तकलीफ़ क्या है, हुआ क्या। डॉक्टर साहब मैं गिर गया था, फिर मेरा लिगामेंट टूट गया, MRI देख लो। नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या तकलीफ़ है। वो है कि डॉक्टर साहब मुझे चलने में दर्द होती है, मुझे लचक आती है। बट खैर, बात यह है कि आप मेरे पास आए, लिगामेंट टीयर है। आपने मुझे बोला डॉक्टर साहब मेरा लिगामेंट है क्या। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है नी के अंदर। नी जॉइंट जो है हमारा है वो मेन 2 बोन से बना है, एक थाई बोन और एक लेग बोन। पट की हड्डी और टांग की हड्डी, दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर लगी हैं। और सिंपली नी हमारा ऐसे चलता है। अगर हम देखें मुड़ा सीधा, ना ये नी राइट लेफ्ट भागता है, ना ऊपर नीचे घूमता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूवमेंट होती है नी जॉइंट में। अगर हम देखें ये 2 बोन्स आपस में बहुत कम चीज़ों से जुड़ी हैं। इसके आसपास रोप्स बनाए हैं भगवान ने, रस्सियाँ जो इन्हें पकड़ के रखती हैं कि भागने नहीं देती। एक रस्सी अंदर की साइड पे है जो स्ट्रेट ऊपर से नीचे जा रही है, एक बाहर की साइड पर है, एक बिल्कुल सेंटर ऑफ द नी जॉइंट में है अगर हम देखें यहाँ से फ्रंट से, और एक इसके बैक साइड पे। ये 4 जो मेन रस्सियाँ हैं ये इलास्टिक नहीं है, ये स्ट्रेच नहीं होती, फिक्स्ड साइज़ की हैं और मूव करती हैं। आप इनको लंबा नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। इन रस्सियों को कहते हैं लिगामेंट्स। अगर किसी कारण से जहाँ इन्होंने पकड़ा हुआ है इनको ज़बरदस्ती खींचा जाए तो ये टूट जाती हैं, दे ब्रेक। आप इनको लंबा नहीं कर सकते, अगर आप खींचोगे तो ये टूट जाएंगी, या ये टूट जाएंगी या बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। तो अगर आपको चोट लगी है, आपके घुटने में सूजन है, दर्द है, चलने में तकलीफ़ है और आपका एक्सरे ठीक है, इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली आपका लिगामेंट टियर हुआ है। अगर इन चारों में से कोई भी लिगामेंट टियर होता है तो ये एक कमरे की तरह है। एक कमरे की 4 दीवारें जिसके ऊपर छत खड़ी है। छत और फ्लोर को 4 दीवारों ने पकड़ा हुआ है। अगर एक दीवार टूट जाती है, छत गिरती नहीं है पर वीक हो जाती है। जब अगर हिलने की कोशिश करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम है। सिमिलरली जब हम चलते हैं, भागते हैं, अगर एक लिगामेंट टूटा हुआ है तो घुटना इम्बैलेंस होता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील होता, लगता है मैं गिर जाऊंगा। ये लिगामेंट है। अगर 2 दीवारें टूट जाएं तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, आपको चलते हुए भी डर लगेगा कि मैं गिर ना जाऊं। अगर 3 दीवारें टूट जाएं कमरे की, आप सोचिए सिर्फ एक दीवार पे छत और ज़मीन को आपने आपस में टिकाया हुआ है, तो काफ़ी चांस है वो अपने आप बैठे बैठे छत गिरने के चांस हैं। सिमिलरली अगर आपके 3 लिगामेंट टूट जाएं तो बैठे बैठे घुटना हिलता है, ये प्रॉब्लम है। तो ये इतनी इनकी इंपॉर्टेंस है लिगामेंट्स की, इन तीनों लिगामेंट्स की, 4 लिगामेंट्स की। मोस्ट कॉमनली इसमें जो सबसे ईजिली टूटता है वो है फ्रंट वाला लिगामेंट, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL। ये इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन होती है एथलीट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन्स में, या फिर रोड एक्सीडेंट्स में। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक आपकी स्किड हो गई, आपकी सारा वेट एक टांग पे आ गया, या फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने किक किया बॉल को, बॉल मिस हो गई, आपकी टांग पूरी ट्विस्ट हो गई, या कोई और आपसे आके हिट हुआ जब आप खेल रहे हैं, आपने डाइव की तो आपका लेग फंस गई। इन सब रीज़न से आपके नी में ट्विस्टिंग फोर्स आता है और आपको लिगामेंट इंजरी हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको कोई भी चोट लगती है बॉडी में, 2 तरह से प्रेजेंट करती है, एक पेन, दूसरी स्वेलिंग। पेन तो होगी, स्वेलिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। जब भी बॉडी में कोई भी चीज़ टूटती है, चाहे वो स्किन है, चाहे वो स्किन के अंदर का टिश्यू है, चाहे वो बोन है, चाहे वो लिगामेंट है, चाहे वो मसल है, वहाँ ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग हमें स्वेलिंग की फॉर्म में नज़र आती है। अगर आपको किसी भी चोट के साथ स्वेलिंग एसोसिएटेड है
तो मतलब उसमें इंजरी सिग्निफिकेंट है, उसमें कोई ना कोई चीज़ अंदर टूटी है, चाहे वो 5% टूटी है, चाहे वो 70% टूटी है, चाहे वो 100% टूटी है, वो डिटरमाइन करता है कि ट्रीटमेंट क्या होना है। बट स्वेलिंग मीन्स दैट द इंजरी इज सिग्निफिकेंट। ये 2 या 3 दिन में ठीक नहीं होगी, कम से कम 2 से 3 हफ्ते आपकी किसी भी स्वेलिंग वाली चोट को लगेंगे। सो वंस वी हैव अ स्वेलिंग, वी हैव पेन इन द नी एंड आवर एक्सरेज आर नॉर्मल, पहला डायग्नोसिस जो हमारे दिमाग में जाता है वो जाता है लिगामेंट टियर। अब ऐसा नहीं है कि चोट लगी सिर्फ लिगामेंट टूटा बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ, चोट पूरे घुटने में लगी है, आसपास और भी स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं।